साथियों, सबको हुल जोहर। यहाँ जो बातें आई हैं 10 बातें, उसमें कुछ नहीं बोलना है, सबसे सहमति। कुछ बातें जो छूट गई हैं, जो अभी के मुद्दे में हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और वो आज नकल हो जाएगा और उसमें ये सरकार फंसेगी। पहला तो है कि औद्योगिक नगर बनने वाला है, ये बात यहाँ आई है। और शेड्यूल एरिया में औद्योगिक नगर तो क्या, औद्योगिक नगर तो एकदम फालतू बात है, वो पूंजीपतियों को मदद पहुंचाने वाली बात थी। लेकिन औद्योगिक नगर तो क्या, यहाँ नगर निगम भी नहीं बनना चाहिए, नगर पालिका नहीं बननी चाहिए, रांची वगैरह सब जगह का, पूरे देश का गलत है, तो यहाँ तो नहीं ही बनना चाहिए। एक नंबर। लैंड बैंक वगैरह की बात आ चुकी है। दूसरी बात है कि संविधान जो एक मामला सोमनाथ और उनके साथी उठाते थे, वो अभी भी बकाया है। संविधान में दर्ज है कि झारखंड और 3-4 राज्यों में आदिवासी मंत्रालय होना चाहिए और टीएसी से लेके जितना सीएनटी है वो सब सारा उसको दे दीजिए, तो आदिवासी मंत्रालय होना चाहिए। ये मुद्दा यहाँ का एक संदर्भ। सीएनटी लैंड वाले संदर्भ में 2 बात केवल ध्यान देने का संदर्भ है कि 2 बात पर तो कम से कम ध्यान दीजिए, और पूरा एक बात जनरल करके नहीं हो सकता है, लेकिन 2 संदर्भ में जितने दखल दिहानी के आदेश हो चुके हैं उसको युद्ध स्तर पर 6 महीने के अंदर मंत्री के अंदर, डीसी के या राजस्व सचिव के नेतृत्व में उन सबको कब्जा दिलाया जाए। अगर सचमुच झारखंडी सरकार है तो उसको ये करना चाहिए। जिन पर दखल दिहानी का अंतिम आदेश हो चुका है, जो लटके हुए हैं हाई कोर्ट तक मामले 5, 7, 10 साल तक हैं, उनके लिए कानून बना के उनको पंचायत के अधीन, ट्रिब्यूनल के अधीन, आयोग के अधीन, जो न्यायिक आयोग बनते हैं उसके अधीन किया जाए, और ये कम से कम ये करने की ज़रूरत है। और शेड्यूल एरिया में अभी हम लोग जाएंगे, कुमार चंद मार्डी आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ यहाँ से वहाँ जाने वाले हैं। ग्राम सभा में कौन फेक ग्राम सभा, ग्राम प्रधान, एक बात चलती रहती है, और वहाँ एक बाहर का आदमी ठेकेदार है, पत्थर को, पहाड़ को ख़त्म कर रहा है। शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा के अधीन समता वाला एक जजमेंट है, लेकिन उसको कानून बना के, समता जजमेंट है, कानून नहीं है, वो बोल देगा कि हम कानून बना के ख़त्म कर देंगे। शेड्यूल एरिया में कम से कम झारखंड में इस तरह के कोई भी लीज उस ग्राम सभा, और अगर वो कई इलाके में बड़ा है तो ग्राम सभा के अलावा दूसरा को नहीं मिले, और अभी सारे जितने लीज चल रहे हैं उनको स्थगित या रद्द करके ग्राम सभा को दिया जाए। ये सारे मुद्दे हैं। और लेकिन तब भी एक ध्यान दीजिए कि जितने भी अच्छी अच्छी बात करें, जब तक उसके लिए तंत्र नहीं होगा तब तक उससे काम नहीं चलेगा। जिस तरह से शिव सोरेन जी, जिनको यहाँ का दिसुम गुरु कहा जाता है, वो जमीनी नेता थे, उसी तरह से झारखंडी लूट के खिलाफ लड़ने वाला कोई राजनीतिक नेता अगर होगा, जैसे बंधु जी हैं और बाकी लोग इस तरह से कुछ लोग हो सकते हैं, तो उस तरह का नेता को विकसित होना पड़ेगा और उसके साथ यहाँ के पूरी जनता को होना पड़ेगा। सीओ कम से कम गैर झारखंडी दिमाग का, झारखंड में भी जो है झारखंडी भी है, वो भी दलाल दिमाग का नहीं होगा, सीओ का और थानेदार का। कम से कम शेड्यूल एरिया में सीओ और दरोगा, और या इधर उधर हो जाए तो हो जाए, सीओ और दरोगा गैर झारखंडी और गैर झारखंडी मिजाज का झारखंडी नहीं होगा, एक कम से कम तय करना पड़ेगा। राजस्व सचिव ऐसा नहीं होगा। इस राजस्व सचिव के समय ही मदन कागज दिए हुए हम लोग ये करके, एक कागज दिया गया था, एक क्या कौन टीम बनी थी मदन, क्या टीम बनी थी, वहाँ दिया गया था, उनके पास सब कागज है दखल दिहानी के संदर्भ में, कितने कब्जे हो चुके हैं, किनकी क्या स्थिति है, जिले जिले से था वो कागज उपलब्ध है, लेकिन उसमें कुछ नहीं किए। उसकी जगह पर लैंड बनाने, हर जगह पर राजस्व सचिव रहते हैं, लैंड बैंक बनाते हैं, और अभी म्यूटेशन बिल ला रहे थे और ये झारखंड सरकार को बदनाम कर रहे थे। तो राजस्व सचिव कम से कम अगर या तो सुधरे या हटे, उस तरह से स्पेशल प्रमोशन दे के किसी झारखंडी बहुत लड़ाकू आदमी को बनाया जा सकता है तो बनाया जाए, लेकिन इस तरह से करना पड़ेगा। और एक स्ट्रेटजिक टीम जो ऐसे लोगों को मदद करे, पूरे झारखंड के स्तर पर जमीन के लूट के खिलाफ स्ट्रेटजिक टीम जो आसपास में प्रशासनिक चालाकियों को समझे, उसका जवाब दे, रणनीति बनाए, मुद्दे तय करे, आंदोलन क्या
हवा बनाए, ये बनाने की जरूरत है। ये इतना करके हम अपनी बात समाप्त करते। उम्मीद है कि आगे से वो राजनीतिक नेतृत्व यहाँ से निकलेगा, रतन जी, बंधु जी वगैरह उस जिम्मा को संभालेंगे। यह कहते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं।